हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। एनआईए जयपुर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर की तरफ से पीएचडी आयुर्वेदा का ब्रोशर निकला है, प्रोस्पेक्टस निकला है, जिसमें जितने भी एमडी स्टूडेंट हैं यानी कि जिन्होंने एमडी अपनी आयुर्वेदा सब्जेक्ट में कर रखी है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आपने एमडी किया हुआ है, तो आप पीएचडी का ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एनआईए जयपुर का बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इसमें अच्छा खासा स्टाइफंड भी मिलता है और एनआईए जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से आपको पीएचडी डिग्री भी करने का मौका मिलता है। ठीक है, और काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए इस साल जो पीएचडी का ब्रोशर निकला है उसमें हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में कि कितनी सीट्स आई हैं किस सब्जेक्ट में, और क्या कैटेगरी वाइज सीट रिजर्वेशन रहने वाला है, और जो है स्टाइफंड क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है। सारी बातों पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और एनआईए जयपुर में जो पीएचडी के लिए आप तैयारी अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, और अगर आप अपने विषय पे यानी कि अगर आप क्रिया शरीर से हैं, काया चिकित्सा है, किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं और आप जो है इसमें अगर मॉक टेस्ट चाहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है आप मॉक टेस्ट चाहते हैं, तो आप हमारे आयुर आर्मी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके टीम से जानकारी ले सकते हैं। इसके बारे में मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर कंप्यूटर के नोट्स आप चाहते हैं या कंप्यूटर के एमसीक्यू चाहते हैं या फिर रिसर्च के नोट्स एमसीक्यू चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं, ठीक है, अगर तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा अच्छे से तैयारी करके जाएं। ठीक है, आयुर आर्मी ने काफी मेहनत से जो है आप सभी के लिए प्रीवियस एग्जाम के आधार पर जो है पीडीएफ नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, और मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। तो आपको बस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है आयुर आर्मी के, और आपको जो है टीम के द्वारा उसकी फीस और उस पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, और अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करके आप गूगल प्ले स्टोर और आईफोन से अन्य एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। इसमें एआईए पीजीटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, एमपीपीएससी एएमओ क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं, यूपीपीएससी का एमओसीएच और एमओ का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, राजस्थान नेशनल आयुष मिशन क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आप कोर्स ले सकते हैं। सभी कोर्सेज की फ्री डेमो वीडियो डेमो सेक्शन में ऐप में जाके देख सकते हैं। डेमो पसंद आए तो कोर्स को एक्सेस करना ना भूलें। एंटेट आयुष का कोर्स आप ले सकते हैं। बाकी रिसर्च मेथोडोलॉजी का अगर आप लेक्चर और नोट्स एमसीक्यू चाहिए तो ये कोर्स भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी वीक है और एनआईए पीएचडी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आप जो है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी जो है ये कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना है और व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये ब्रोशर के बारे में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर की तरफ से ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है और जयपुर में ये है। तो एडमिशन टू पीएचडी आयुर्वेद प्रोग्राम, ये ज्वाइंट पीएचडी डिग्री या सिंगल सेंटर पीएचडी डिग्री प्रोग्राम दोनों के लिए जो है ये एक ही ब्रोशर है। यानी कि एनआईए जयपुर डुअल पीएचडी प्रोग्राम करवाया जा रहा है। ठीक है, डुअल पीएचडी प्रोग्राम क्या होता है? डुअल पीएचडी प्रोग्राम में एनआईए जयपुर में भी आपको करवाया जाएगा, प्लस जो है आपको उसमें एक और इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा भी जो है पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। तो डुअल पीएचडी प्रोग्राम हो जाता है, काफी अच्छा होता है। तो ज्वाइंट डिग्री पीएचडी प्रोग्राम, डुअल डिग्री प्रोग्राम क्या है? तो ये ज्वाइंट पीएचडी डिग्री प्रोग्राम जो है ये इसमें जो है पीएचडी कैंडिडेट को जो है इनरोल करवाते हैं और सुपरवाइज बाय सुपरवाइजर, आपको दो सुपरवाइजर मिलते हैं बोथ इंस्टीट्यूट में। ठीक है, और जब आप सक्सेसफुल कंप्लीशन कर लेते हैं डिग्री का तो 2 सेपरेट डिग्री सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। ठीक है, और हर अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें दो जो हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है? एक तो एनआईए जयपुर हो गया और एक एसीएसआईआर। एसीएसआईआर क्या है? एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। ठीक है, तो एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च के द्वारा भी आपको पीएचडी डिग्री दी जाएगी और एनआईए जयपुर के द्वारा भी। तो ये डुअल पीएचडी प्रोग्राम है। और डुअल पीएचडी में अगर आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको फायदा तो रहेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ सकती है, लेकिन आपको दो डिग्री एक साथ मिलेंगी और आपको जो है प्रेफरेंस भी सबसे ज्यादा इसमें एंट्रेंस एग्जाम में यानी कि इंटरव्यू में आपको दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें होम इंस्टीट्यूट क्या हो गया? होम इंस्टीट्यूट आपका हो गया एनआईए जयपुर। ठीक है, और आपका होस्ट इंस्टीट्यूट क्या हो गया? होस्ट इंस्टीट्यूट हो गया सीएसआईआर इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो कि ये वाला है ACSIR। ठीक है, तो इन दोनों इंस्टीट्यूट में आपको जो है पीएचडी का काम करना पड़ेगा। ठीक है, रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये एकेडमी ऑफ साइंटिफिक इनोवेटिव रिसर्च जो है ये जो है आपका इसके बारे में बताया गया है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, 2011 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है और ये कहाँ पे है? ये जो है आपका सेक्टर 19 कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में जो है ये वाला आपका जो है कैंपस रहने वाला है इसका। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
स्टाइफंड जो आपको मिलेगा एज पर एनआईए रूल्स, ठीक है, तो लगभग 70,000 पर मंथ आपको जो है स्टाइफंड इसमें मिल जाता है, अच्छा खासा स्टाइफंड मिल जाता है, ठीक है। और ये जो है डेट दी गई है, कैलेंडर आप देख सकते हैं पूरे इवेंट का। 13 मार्च 2026 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बाकी जो है इस 13 अप्रैल तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो लास्ट डेट है 13 अप्रैल 2026। आप जो है एनआईए की वेबसाइट पे जाकर जो है इसको फिल कर सकते हैं। बाकी इसकी एंट्रेंस एग्जाम की डेट जो है टेंटेटिव है, 26 अप्रैल 2026 को एंट्रेंस एग्जाम होगा। आंसर की 1 घंटे बाद आ जाएगी। ग्रीवियंस के लिए आपको जो है 27 अप्रैल तक टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और फिर जो है रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का 29 अप्रैल को। सब कुछ 1 महीने के भीतर ही हो जाएगा, मात्र 2 हफ्ते के भीतर, ठीक है। फिर जो है इंटरव्यू के लिए 1 मई को आपको बुला लिया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद 3 मई को जो है आपको रिजल्ट, आपका फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो है प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका देख सकते हैं, ये सारी डेट है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है www.nia.nic.in की वेबसाइट पे जाके। एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए होगा, ठीक है। बाकी अगर किसी ने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ किया है, स्लेट, आयुष नेट, सीएसआईआर नेट, तो उसको ये एग्जाम नहीं देना है। उसको क्या करना है, उसको जो है सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखें। बाकी 100 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सिलेबस की बात करें, 100 एमसीक्यू होंगे, जिसमें 60 सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। 60 यानी कि आपकी क्रिया शरीर काय चिकित्सा, जहां से भी आपने एमडी किया जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन होंगे। यानी कि एमडी का जो सिलेबस होता है, जो कि एनसीआईएसएम के द्वारा निकाला गया है, वही सिलेबस होगा, ठीक है। तो इसके मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे आयुर आर्मी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। 25 क्वेश्चन रिसर्च के होंगे, तो आप चाहें तो रिसर्च का कोर्स भी ले सकते हैं, लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा। या फिर मॉक टेस्ट ओनली चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो वो भी, उसके लिए भी बात कर सकते हैं आयुर आर्मी टीम से। 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे, आयुष जीके के। और 5 क्वेश्चन होंगे आपके कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जिसके नोट्स आपको मिल जाएंगे और एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, और आयुष जीके के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अधिक जानकारी ले लेनी है। 90 मिनट का जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, और 1/4 यानी कि 1/4 मार्क जो है नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली है। एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होंगे, ये स्क्रीनिंग बेस होगा, ओनली छटनी करवाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है मैक्सिमम हर सीट पर 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, मेरिट के आधार पर। तो ओनली स्क्रीनिंग जो है एग्जाम ओनली जो है छटनी के लिए है। और फिर जो है इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा। फीस की बात करें तो SC ST कैंडिडेट के लिए 2500 का फॉर्म है। बाकी जनरल और ओबीसी के लिए 3000 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। ऑनलाइन पेमेंट आप फीस की कर सकते हैं। ये सीट्स का पूरा जो है इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स है, आप देख पा रहे होंगे। जनरल कैटेगरी, यूआर, फॉरेन कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी में टोटल दो 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 सीट्स हैं हर सब्जेक्ट में। जैसे अगर तंत्र में जनरल की है, आयुर्वेदा में, सिद्धांत में है, द्रव्य गुण में है, ठीक है। ऐसे आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे हैं पीएच की कोमार भृत्य में सीट आई है इस बार। फॉरेन की जो है क्रिया शरीर में आई है इस बार। इस साल जो है क्रिया शरीर में जनरल की सीट नहीं आई है, फॉरेन कैंडिडेट की आई है, ठीक है। बाकी जो है फॉरेन की एक रोग निदान में भी आई है। तो ये कंप्लीट जो है 14 के 14 ब्रांच जो आयुर्वेद में होते हैं, उन सभी में जो है टोटल 28 सीट है। 13 जनरल की है, बाकी 2 फॉरेन की है, और फिर कैटेगरी वाइज ये सीट्स रहने वाली है। बाकी इसमें देख लेते हैं अनरिजर्व्ड कैंडिडेट। इसमें लिखा है 2 सीट्स आर रिजर्व फॉरेन नेशनल, 1 सीट इन क्रिया शरीर। अगर कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलता है फॉरेन कैटेगरी में, ठीक है, तो ये जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सेम डिपार्टमेंट में फिल की जाएगी। यानी इन्होंने पहले ही बता दिया, क्रिया शरीर का अगर कोई फॉरेनर नहीं मिलता है, ठीक है, एमडी पास आउट, तो ये जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी, यूआर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी इंटरव्यू होगा, मैक्सिमम 3 कैंडिडेट होंगे, एक सीट होगी आपके पास, ठीक है। तो आपको जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, अच्छा खासा इंटरव्यू भी होगा आपका, एमडी में आपने क्या थीसिस करा है, ठीक है, क्या आपने जो है रिसर्च करा है, रिसर्च के बारे में क्या समझते हैं। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स जरूर लेकर जाए। आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा तो है ही, ठीक है, और आप जो है आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर जो है आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और उसमें जो है रिसर्च प्रपोजल आपसे प्रेजेंटेशन के द्वारा लिया जाएगा 10 मिनट का, ठीक है। उसके आधार पर जो है आपको सिलेक्ट किया जाएगा। सेंटर एंट्रेंस एग्जाम का एनआईए जयपुर होगा, ठीक है। तो आपको एनआईए जयपुर ही आना पड़ेगा, किसी भी देश के किसी भी कोने में रहते हैं आप, तो आपको जो है जयपुर आकर ही एंट्रेंस एग्जाम देना होगा।
और सिलेबस जो है एमडीएमएस का वही सब्जेक्ट वाइज एनसीएसएम के द्वारा जो मैं बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, एमडीएमएस आपकी आयुर्वेदा किसी भी कंसेप्ट सब्जेक्ट में जिसमें आप करना चाह रहे हैं वो आपकी होनी चाहिए। और पीजी डिग्री मस्ट बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, यानी कि पीजी डिग्री आपकी इंटरव्यू जिस दिन है उससे एक दिन भी पहले चलेगा, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए पीजी डिग्री, ठीक है, ऐसा नहीं है अपियरिंग हो। ठीक है, पीजी डिग्री आपकी कंप्लीट होना चाहिए। तो ये जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। मोड ऑफ इंटरव्यू जो है ऑफलाइन होगा, वो भी एनआईए जयपुर में इंटरव्यू आपका करवाया जाएगा। ठीक है। और ये जो है बाकी इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं। ये सीट्स के आप देख ही सकते हैं, 28 सीट्स जो इस साल आई हैं। ये प्रोफेसर की लिस्ट है। ठीक है, ये आपको प्रोफेसर अलॉट होंगे, ये पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और इनके संरक्षण में आपको जो है अच्छी खासी रिसर्च और आपको जो है ज्ञान सीखने को मिलेगा। तो ये रिसर्च है, ये जो है सब्जेक्ट है। बाकी जो है इसमें जो दूसरा इंस्टीट्यूट है आपका, ठीक है, जो होस्ट इंस्टीट्यूट है, उसमें जो है कौन कौन से जो है प्रोफेसर रहेंगे। दुर्गा प्रसाद मिश्रा है, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्रोफेसर है ACSIR में। तो ये जो इनके अंडर जो है आपको काम करना पड़ेगा और ये सारे टॉपिक होंगे। तो ये भी आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है, आपको याद रहेगा तो। पूरा ब्रोशर जरूर पढ़ के जाएं इंटरव्यू से पहले, क्योंकि इंटरव्यू में भी ब्रोशर से भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो ये जो है एनआईए जयपुर PhD आयुर्वेदा के लिए सारा कुछ मैंने ब्रोशर अच्छी तरह आपको समझा दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जो है आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरह तैयारी करके जाएं, मॉक टेस्ट जरूर लेकर जाएं आयुर आर्मी से। ठीक है, हमने एनआईए जयपुर की प्रीवियस एग्जाम को आधार बनाकर ही हमने जो है इसके मॉक टेस्ट बनाए हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज प्लस जो है कंप्यूटर रिसर्च आयुष जी के, आपको बस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।